आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो आज का तड़का। शेफ़ जलाल और हमारी टीम आज फिर आप लोगों के लिए एक मज़ेदार और लज्जत से भरपूर और जायके से भरपूर रेसिपीज़ लेकर और मज़ेदार सी मज़े के तरीके लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हैं जी। आज जो 3 रेसिपीज़, अच्छा हमारा एजेंडा यही है कि हम आपको डेली बेसिस पे मज़ेदार सी और बेहतरीन सी रेसिपीज़ बनाना सिखाएं। तो आज हमने जो 3 रेसिपीज़ आप लोगों के लिए प्लान किए उसमें एक है जी चिकन मलाई कढ़ाई, और दूसरी है शामी कबाब, और तीसरी है हरियाली पराठा। अच्छा, अब आप 3 रेसिपीज़ के बारे में बात करते हैं, बट बात करने से पहले, रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी आज फूड, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है जी। तमाम शोज़ जो अब तक हम कर चुके हैं और जितने भी लोग मैसेजेस करते हैं और फरमाइश करते हैं कि हमारी कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो हम बना चुके हैं, जैसे कढ़ाई है, बिरयानी है, और इस तरह की जितनी भी रेसिपीज़ हम बना चुके हैं, तो वो सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी और उनकी फ़ीडबैक बहुत ज़बरदस्त हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और फ़ीडबैक दें हमें आप भी कि वो रेसिपीज़ आपको कैसी लगी और कैसी बनी। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, आज एंटरटेनमेंट हमारे पेज का नाम है, ठीक है जी। तो अच्छा, आज जो हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं, और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं। आज जो हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें है पहली चिकन मलाई कढ़ाई। अच्छा, चिकन मलाई कढ़ाई जब हम सोचते हैं तो मतलब डायरेक्ट आपके माइंड में आता है यार चिकन मलाई बोटी, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ बारबेक्यू वाली मलाई चिकन जो है ना, मलाई बोटी, और उसकी कुछ कढ़ाई होगी। अच्छा, जब एज आप शेफ़ अज्यूम करते हो किसी चीज़ को, जब आप कलिनरी के स्टूडेंट हैं या फील्ड से, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, तो आप क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अगर आप नहीं भी है आपका ताल्लुक़, आप घर में कुकिंग का शौक़ रखते हैं, तो आप जैसे वो जो हमारे भाई हैं जिन्होंने जिनका रील बना के जो अपडेट करते हैं इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे फूड व्लॉगर्स हैं या जो भी फूडी हैं जो खाना बनाते हैं और खाना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनको शौक़ होता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर चिकन मलाई कढ़ाई जिस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल और आसान सा तरीका है, बट इसकी जगह आप मलाई बोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने बेस बनाया, बेस बनाकर आपने बारबेक्यू वाला जो मलाई बोटी है आपकी, आप वो उसमें फाइनलाइज़ करने के बाद जब करी आपकी बेस बन जाए, जब हम कुकिंग की तरफ जाएंगे तो मैं फिर आपको ये सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो आप उसमें मलाई बोटी का भी यूज़ कर सकते हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो सकता है, बन सकता है, क्रिएट हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरह मलाई बोटी के साथ आप बिहारी जो बीफ है, ठीक है, बीफ का, बिहारी बोटी का आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आप टिक्के का यूज़ कर सकते हैं, आप कबाब का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं लाहौर जाता हूँ तो लाहौर में लिबर्टी के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। अच्छा, मगर मुझे उस रेस्टोरेंट का मैं नाम भूल गया, वरना मैं आपको नाम बताता। हम अक्सर हमारे दोस्त जो हैं ज़ुबैर भाई भोला, हम प्यार से बोलते हैं उनको, शेफ़ भोला, ठीक है, तो वो लाहौर के बड़े माने हुए और नामी शेफ़ हैं, ठीक है जी। तो उनकी फरमाइश पे हम उस जगह गए और हमने वहाँ पर वो कबाब कढ़ाई, बेसिकली सीख कबाब कढ़ाई हमने खाई। तो वो था क्या, बेसिकली कढ़ाई उन्होंने बेस बनाई सारी, और उसमें सीख कबाब के जो है ना उन्होंने क्यूब्स, मतलब पूरे कबाब को कट इन 4 किया और उसके बाद वो कढ़ाई में उन्होंने डाला। तो लाहौर में ट्रेंड है कि कढ़ाई जो है वो एक तसले नुमा ट्रे के अंदर जो है ना, हमारे पास जैसे कराची में हम वॉक में सर्व करते हैं कढ़ाई के अंदर, मतलब डीप बॉल होता है लोहे का, उसमें हम सर्व करते हैं, बट वहाँ पे एक तसला टाइप का होता है ट्रे, उसमें सर्व किया जाता है। तो उसमें वो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना कबाब रखे हुए हैं और कढ़ाई का जो है ना मसाला है, और उसके ऊपर
फ्रेश कोरिएंडर और जिंजर और ग्रीन चिल्ली के साथ। तो वो चीज़ आप अज्यूम करें तो जब सीख कबाब बन सकता है कढ़ाई, तो बाकी की भी चीज़ें कढ़ाई में बन सकती हैं, बाकी की चीज़ें भी क्रीमी मलाई करी के अंदर भी बन सकती हैं। ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइप ऑफ रेसिपीज़ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं हम, शामी कबाब। अच्छा, अब शामी कबाब यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन का। ठीक है जी, अब आप बना सकते हैं, बीफ का भी बना सकते हैं, आप मटन का भी बना सकते हैं, आप चिकन का भी बना सकते हैं, जो आप मीट सेलेक्ट करते हैं आप उसका शामी कबाब बना सकते हैं। शामी कबाब में जो मेन चीज़ है कि आप जो मुझे पता है और मैं मेरी जो मेरे से जो बड़ी सिस्टर हैं, ठीक है, वो इतने ज़बरदस्त शामी कबाब बनाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में उनके हाथ का शामी कबाब मिल जाए तो क्या बात है। ठीक है जी, तो शामी कबाब में आप चाहे बीफ, चिकन और मटन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ करें, बट मेन जो है इसका दाल, जो इसमें चने की दाल आप डालते हैं, ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद गरम मसाले की एक क्वांटिटी जो इसमें ऐड होती है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके फ्लेवर्स जो है ना वो उस पॉइंट पे नहीं आते। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी जो शामी कबाब की मेन चीज़ है कि उसका शेड होना, मतलब अगर वो सिलबट्टे पे बन रहा है तो क्या बात है, अगर चॉपर में बन रहा है तो उसकी चॉपिंग जो है उस पॉइंट पर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो पेस्ट फॉर्म में आ गया जैसे बिल्कुल मैश होके, तो वो फिर मतलब वो चंक्स आना बहुत ज़रूरी है, वो फील नहीं आता फिर। अच्छा, यहाँ पर तीसरी चीज़ जो है सबसे मेन कि शामी कबाब का जो पानी है उसमें पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि उसमें अगर बीफ बना रहे हैं या चिकन बना रहे हैं या मटन बना रहे हैं, जो भी आप मीट सेलेक्ट करते हैं, और दाल और इसमें ड्राई हर्ब्स जितने भी हैं, ठीक है, जो आपने यूज़ किए, स्पाइसेस यूज़ किए, वो सब पानी में खुश्क हो जाएं और वो पानी उसी में ड्राई हो जाए, मतलब पॉट के अंदर से आपको स्ट्रेन करना ना पड़े, छानना ना पड़े। ठीक है जी, और उसके बाद आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाएँ और उसके बाद आप उसको पेस्ट फॉर्म में लेकर आए, तो वो फ्लेवर्स, वो सारे जायके जो है ना वो दाल के साथ और मीट के साथ कबाब के अंदर रहते हैं। अच्छा, फिर तीसरी रेसिपी है हमारी, और फिर इसके बाद कुछ इसमें चीज़ें हैं कि आप शामी कबाब का डो जो आपने मिक्सचर बनाया है उसको स्टिकी करने के लिए, एक जान करने के लिए कुछ लोग ब्रेड का यूज़ करते हैं, जैसे हमने ब्रेड रखी हुई है पानी में सोक करके आप ऐड कर दें, कुछ लोग ब्रेड क्रम्ब का यूज़ करते हैं कुछ लोग चने के आटे का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, वो आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको बाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका है, ब्रेड घर में होती है और हम एक दिन से ज़्यादा की ब्रेड जो है वो बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनको आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप घर में उसका ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। ठीक है जी, फिर है हरियाली पराठा। अच्छा, हरियाली पराठा इज़ मतलब बेसिकली बेस्ड ऑन, मतलब जो हमारा पराठे का जो रेसिपी है सेम रेसिपी होगी, बट इसके अंदर हम फ्रेश हर्ब्स का यूज़ करेंगे। अच्छा, हर्ब्स की जब बात आती है तो फिर अगेन मैं लास्ट टाइम भी जिस तरह से हम बताते रहे हैं आप लोगों को कि वेजिटेबल और हर्ब्स का इनटेक अपनी लाइफ में मैक्सिमम साइड रखें, क्योंकि इनके फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो ये पराठा हम बनाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फ्रेश हर्ब्स एंड स्पाइसेस की, तो अगेन जितनी भी ग्रीन्स हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको बताया गया था कि बेसल जो तुलसी के पत्ते हैं उनके बेहिसाब फ़ायदे हैं। ठीक है, स्किन का फ़ायदा है, मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा है, आपका लिवर का फ़ायदा है, आपके लिए क्या कहते हैं, आपकी उसकी तासीर बहुत ठंडी है। ठीक है, और गर्मियों में इसकी सीड्स का शरबत बना के पी सकते हैं, वो गर्मी जो है आपकी दूर करता है। ठीक है, इसी तरह से शामी कबाब के अंदर जो हर्ब्स यूज़ होते हैं, जैसे काली मिर्च है, ठीक है, एक काली मिर्च की बात करते हैं, तो ये सारी बातें मैंने पढ़ी हुई हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसमें फिर मैंने जो बातें सुनी भी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जिस तरह से कहते हैं कि निज़ाम हाज़मा, आपका काली मिर्च अगर आप 5 पीस डेली बेसिस पे, मतलब आप खाने को हज़म करने के लिए 5 पीस आप लें काली मिर्च के, तो वो हज़म करने में आपको मदद करता है। मगर इसी जगह पर एक बात और सुनी है मैंने कि काली मिर्च का ज़्यादा इनटेक आपको अल्सर की भी बीमारी का सबब बनता है।
ठीक है, काली मिर्च हो गई, लाल कुटी हुई मिर्च हो गई, लाल मिर्च का पाउडर हो गया, इसी तरह से। तो काली मिर्च के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर आपके सीने का जो रेशा है उसको ख़त्म करता है शहद के साथ ऐड करने में। तो ये सारी बातें साथ साथ करते रहेंगे। यहाँ पे एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो तब तक आप सबने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि काली मिर्च के फ़ायदे। ठीक है जी, अब काली मिर्च के बेहिसाब फ़ायदे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर कहा जाता है और आपने भी सुना होगा और अप्लाई भी किया होगा कि खांसी हो तो शहद के अंदर काली मिर्च का पाउडर डालकर आप उसको खा लें। ठीक है, और शहद के साथ ले लें। और सेकंड, आप उसको कहवा के अंदर शहद डाल के थोड़ा सा काली मिर्च लेकर और शहद वो कहवा पी लें, तो वो भी आपके सीने को साफ़ करता है, खांसी ख़त्म करता है। ठीक है, फिर एक तरफ मैंने ये भी पढ़ा कि शहद उसमें जैतून के तेल में काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको जहाँ पे दर्द है वहाँ पे अच्छे से उसकी मालिश करें और फिर उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज बांधें तो वो दर्द भी खींच लेता है। तो यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बट अगेन ये सारे टोटके हैं और अप्लाई करने के लिए आप देखें, अप्लाई करके अगर दिल मानता है तो यहाँ पर। अच्छा, हमने दाल जो है, मैंने शो स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो इसलिए हमने चिकन के थाई पीस इस तरह से यहाँ पे रखे हुए थे और अब मैं ये थाई पीस जो है यहाँ पे, दाल मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दी थी क्योंकि टाइम कम होता और दाल गलने में टाइम ले लेती। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे बर्नर ऑन करता हूँ। ठीक है, और इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, चने की दाल इसमें बॉइल्ड है तकरीबन। ठीक है, इसमें पानी और ऐड किया हमने। पानी ऐड करने के बाद चिकन हम रखते हैं बैक साइड पे और ये आ गया इधर। ठीक है जी, फिर इसके अंदर आपने लाल गोल मिर्च। ठीक है, अच्छा, लाल गोल मिर्च आप अगेन कितना स्पाइसी खाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप ऐड करें, और अगर लाइट खाना चाहते हैं मिर्चें तो कम ऐड कीजिएगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद इसमें हम साबुत ज़ीरा, ठीक है जी, होल कोरिएंडर और बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ठीक है जी, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, ठीक है, अदरक के आपने स्लाइसेस काट के इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें, और लहसुन के 3-4 जवे इसमें ऐड कर दें, और तेज़ पत्ता अगर है तो आप तेज़ पत्ता इसके अंदर ऐड करें, और उसके बाद आप इसको दे दें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फ्लेम। ठीक है जी, और इसको हम कर देते हैं कैप। मैं आपको एक दफ़ा इसको मिक्स करके दिखा देता हूँ कि दाल हमारे पास इसमें बॉईल है। ठीक है जी, इस तरह से। अब इस पानी को हमने खुश्क होने के लिए इतना बॉईल करना है कि ये पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। वंस ये खुश्क होती है फिर उसके बाद हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। अच्छा, इसी के साथ रेसिपी के अंदर हमने इसके ब्रेड का यूज़ करना है, और ब्रेड में हम क्या करेंगे, अगर आप जैसे एजेस हैं इनको पूरी की पूरी स्लाइस ब्रेड जो है आप पानी में सोक कर दें थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसको
इसके मिक्सचर के अंदर जब हम चॉपर में इसको चॉप करेंगे तो उसमें ऐड कर दें। फिर उसी पॉइंट पर आप इसमें चाहें जितने भी फ्रेश हर्ब्स हैं वो सब ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चिकन मलाई। अच्छा, मलाई चिकन बनाने के लिए यहाँ पर हमने ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। क्यूमन क्रश और होल कोरिएंडर, काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, मलाई, नमक और क्रीम। अच्छा जी, यहाँ पर अब चिकन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। अब जो सिंपल और आसान सा मेथड है उसमें करेंगे क्या आप कि आपने चिकन को भूनना है। ठीक है। और उसके ऑयल के अंदर फिर उसके बाद आप इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें दही ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करेंगे और ग्रीन चिली ऊपर से ऐड करके इसको दम दे देंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल, क्विक एंड इजी मेथड है जो कि आज की रेसिपी के अंदर ये है चिकन मलाई। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि रेसिपी की खूबसूरती क्या है। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से ग्लव्स का कोई काम नहीं है अभी, तो हम ग्लव्स उतारते हैं ताकि मेरी कटिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, ग्लव्स पहन के जो है ना नाइफ जो है ना चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर अनियन की कटिंग हो रही है जब तक। ठीक है। फ्लेम हम करते हैं फुल और इसके बाद करते हैं हम इसमें ऑयल ऐड। ठीक है। ये ऑयल ऐड कर दिया और अनियन को आपने, ठीक है जी, इस तरह से थिन स्लाइस काट दिया। थिन स्लाइस काटने के बाद अनियन को ऑयल में फ्राई होने के लिए आप ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसमें से अगेन फ्लेवर्स का इन्हांस होना या फ्लेवर्स इन्हांस करना या करी के अंदर डेवलप करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, कि आप किस तरह से रेसिपी को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने टमाटर लिया और इस तरह से वंस ऑयल आपका गर्म होता है, अब इसमें हम अनियन जो है वो फ्राई होने के लिए ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। ये हो गया डन। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने टमाटर को इस तरह से, ठीक है जी, चॉप कर दिया। ये हो गया डन। तो ये टमाटर की चॉपिंग डन करेंगे और करी जो है जो चिकन का जो बेस है, ठीक है जी, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के साथ हम डेवलप करेंगे। ठीक है जी। अदरवाइज़ आप जस्ट क्रीमी जो हमने प्लान किया था, ठीक है, वो आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और सेकेंडली जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप बारबेक्यू, ठीक है जी, आप अगर यूज़ करना चाहते हैं अपनी करी के अंदर, ठीक है, मीट, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये टमाटर के चंक्स जो हैं चॉप करके टमाटर को हमने रख दिया। ठीक है जी। अब ये जो चिकन हमारे पास है, जो
हड्डी वाली जो चिकन है, ठीक है, इसमें हम फ्रेश होल क्रश कोरिएंडर जो है हमने इसमें ऐड कर दिया। धनिया कुटा हुआ, हरा जो मसाला जो होता है हमारा 12 मसाले में जो साबुत धनिया है उसको आपने कूट के इसमें ऐड करना है, ठीक है जी। इसी तरह ज़ीरा, इसको भी आपने अच्छी तरह से कूट के ऐड करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद काली मिर्च, ये भी आपने क्रश करके इसमें यूज़ करना है। फिर नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दही, ठीक है जी। दही ऐड करने के बाद हम जो ये चिकन है इसको अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मीट को मैरिनेट करने के बाद इसको देना है रेस्ट, ताकि फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है जी। और साथ साथ में हमने यहाँ पर इसको भी मिक्स करते रहना है ताकि दाल जो है वो पानी बेस से लगे ना दाल नीचे। तो एक छोटे से शॉट से ब्रेक का टाइम हुआ है, जब तक अनियन ब्राउन हो रही है और शामी कबाब का मिक्सचर रेडी हो रहा है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अनियन ब्राउन करके सेपरेट रख दिया है, ठीक है जी। और उसके बाद ऑयल काफ़ी गर्म है तो मेक श्योर छींटे ना आए। और इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं और इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लें अच्छे से। अच्छा जी, काफ़ी सारे शेफ़्स और हजरात जो देख रहे होंगे हमारे शो इस वक्त, वो कह रहे होंगे कि कढ़ाई में और प्याज का इस्तेमाल ये कैसे हो सकता है, ठीक है जी। तो ये कैसे होगा ये आप देखिएगा, अभी मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब इस तरह से दही शामिल की, मैरिनेटेड चिकन, और इसको हम रख देते हैं वापस फ्लेम पे, ठीक है जी। और इसके बाद ये हो गया डन। अच्छा, अब रेसिपी के अंदर ना टमाटर है, ठीक है, ना ब्राउन अनियन है, ठीक है जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये योगर्ट का बेस जो हमने डाला ये है, ग्रीन चिल्ली है और फ्रेश क्रीम है, ठीक है जी। तो इसका कलर आएगा वाइट बिल्कुल, ठीक है जी। आप जब ओरिजिनल जो अभी जो मैंने रेसिपी आप लोगों के लिए लिखी है, जो बताई है, वो ऐसे बनेगी, ठीक है जी। ये बॉयल आ गया, चिकन कुकड होगी, रिड्यूस होगा, ऑयल ऑन टॉप आएगा, क्रीम ऐड होगा, दैट्स इट, ठीक है। बट यहाँ पर फ्लेवर्स अपने हिसाब से आपने इन्हांस करने, मैनेज करना है, ठीक है जी। चिकन अज्यूम करें इसमें ये चिकन नहीं है, ठीक है, आपने बारबेक्यू कोई मीट ऐड करना है, तो उसका क्या गेम होगा। तो उसके लिए आप जो योगर्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, मसाले ऐड करेंगे, और उसके बाद आप ये टमाटर जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। वंस जब आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे तो इसका बेस जो है वो तैयार होगा, ठीक है जी। वंस इसका बेस रेडी होता है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर वो मीट जो आपने बारबेक्यू किया है वो आप इसमें ऐड कर दें, तो वो फ्लेवर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त से इसके बिल्ट होंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब हम इसको कर देते हैं कैप जब तक ये कुक्ड होता है। और यहाँ पर इस तरह से शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है, ठीक है जी। ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। अगर आप
मोटी ग्रीन चिल्ली यूज़ करें तो ऐसे काटेंगे आप, ठीक है, कट इन 2, ठीक है। और अगर आप बारीक चिल्ली यूज़ करें तो आप उसको इस तरह से बारीक लंबा काटेंगे, ठीक है जी। तो वो जो भी आप मिर्चें यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से चिलीज़ जो हैं वो काट दी, जो कि हम अपने मलाई कढ़ाई के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम शामी कबाब का जो मिक्सचर है, ठीक है, इसको टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसको हम निकाल के इस तरफ रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा, फिर उसके बाद हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो हमने शामी कबाब के अंदर और क्या क्या यूज़ करना है, ग्रीन चिलीज़ आ गई, ठीक है। जितना आप शार्प रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप ग्रीन चिल्ली इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है जी। ग्रीन चिलीज आ गई और यहाँ पर आपने पानी खुश्क होने तक करी को पकाना है। डन, ग्रीन चिल्ली हो गई और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और मिंट, कोरिएंडर और थोड़ा सा और मिंट ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक है जी, ये डन। अच्छा, मिंट की जो हड्डी जो होती है, ये लकड़ी आपने ये निकालनी है पुदीने की और पत्ते जो हैं आपने यूज़ करने, अदरवाइज़ आप जब कबाब बनाएंगे तो उसके अंदर ये लकड़ी महसूस होगी खाते वक्त, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से पुदीना, हरी मिर्च और इसका मिक्सर रेडी किया और ये आ गया इस तरफ। यहाँ पर हम इसमें ये ऐड करते हैं और उसके बाद इसमें आपने ब्रेड के हम 2 स्लाइस ले लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हैं, और बाकी हम बैक पे रख देते हैं और इसमें हम बिल्कुल हल्का सा पानी, ठीक है, बस ये हमने पानी इसके अंदर सोक करना है, पानी के अंदर ब्रेड को सोक करके नरम करना है और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये सही बैठी नहीं है, एक दफ़ा इसको पहले चला के देखते हैं। परफेक्ट, ठीक है जी। और ये हो गई जी यहाँ पर हमारी शामी कबाब का मिक्सचर रेडी, ठीक है जी। तो इसमें आपने तमाम हमने जो इसमें साबुत गरम मसाले ऐड किए और फ्रेश हर्ब्स हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है जी, इस तरह से। और काफ़ी गर्म है तो मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँ ताकि ठंडा हो जाए और उसके बाद हम इसमें ये मिक्सचर ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ब्रेड हमने सोक की थी पानी के अंदर, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। डन, हाफ एंड हाफ करके 2 जगह पे इसको हम ब्लेंड करते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लॉक करके आप इसको अच्छी तरह से इसका मिक्सचर क्रश करके बनाना है, ठीक है जी। और साथ में ये
कढ़ाई जो थी हमारी ये भी रेडी हो रही है। तो यहाँ पर एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से शामी कबाब बना के जो है फ्लेम पे रख दिए हैं, ठीक है जी। और अब स्लो फ्लेम पे कुकड हो रहे हैं और उसके बाद इसको फाइनलाइज करके प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखें तो ये लास्ट में मैंने क्रीम ऐड करके और गार्लिक अपना जिंजर और ग्रीन चिल्ली कोरिएंडर के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया था, ठीक है जी। तो ये बेहतरीन हमारी क्रीमी और मज़ेदार सी चिकन मलाई की रेसिपी जो है कढ़ाई रेडी है, ठीक है जी। इसको भी एक तरफ कैप करते हैं और मैं इसको रख देता हूँ बैक साइड पे ताकि मैं आ जाऊँ अब पराठे की तरफ, ठीक है जी। और पैन ले लेते हैं ये। और अब यहाँ पर मैंने ब्रेक के अंदर फ्लावर में ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर और मिंट चॉप करके ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगा हस्बे जायका, ठीक है। और ऑयल या घी का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे पानी, ठीक है। थोड़ा और कलर आने देते हैं इसको, फिर उसके बाद इसको हम निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे फर्स्ट, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके बाद थोड़ा और पानी। अच्छा, मेरे पास तो टाइम शॉर्ट है तो मैं फ़ौरन बनाऊंगा, बट आपने थोड़ा सा फ्लावर को जो है रेस्ट देना है डो को गूंदने के बाद, ताकि डो जो है वो अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। ये हो गया डन। थोड़ा सा सख्त है, ठीक है। हल्का सा पानी और ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। ये हो गया डन। अच्छा, बनाते वक्त भी आप इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक गार्लिक हो गया या ऑन टॉप कोरिएंडर। अच्छा, ये बेसिकली जो आइडिया था हरियाली पराठा, ये पेस्टो ब्रेड जो कि पेस्टो रैप वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, उससे ये आइडिया आया हमें, ठीक है, कि हम आपको अपने जो फ्लेवर्स हैं, अपने जो हर्ब्स हैं हमारे, जो कि इजीली हर घर में हमारे मौजूद होते हैं, ठीक है, उस बेस पे हम आपको ये बनाना सिखाएं, ठीक है जी। परफेक्ट कलर है, ठीक है। और थोड़ा और इसको कुक होने देते हैं, ठीक है। ये आ गया इधर। पानी को रखते हैं इस तरफ और बॉल आ गया इस तरफ। अच्छा, फिर इसके बाद इस तरह से आपने डो को गूंदना है। अच्छा, फ्लावर का जितना भी काम होता है ब्रेड का, उसमें ग्लव्स का कोई काम नहीं होता। इंटरनेशनली भी जितने भी ब्रांड्स हैं जो काम करते हैं लोग फ्लावर का, इवन के ब्रेड का या डो का, तो ग्लव्स नहीं पहनते, ठीक है, हाथ का ही इस्तेमाल होता है। खैर, बट हमारे पास हाइजीन का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है ग्लव्स और ये सारी चीज़ें
पहनना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से शामी कबाब को अच्छे से आपने कलर देना है। तो परफेक्टली कलर आ चुका है, ठीक है जी। एक प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर हम इस प्लेट के ऊपर रखेंगे टिशू, ठीक है। और टिशू रखकर इसके ऊपर हम शामी कबाब निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर नैपकिन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर डो जो है जैसे ही एक जान हो जाती है, ठीक है जी, आपने डो को रेस्ट देना है फिर, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से परफेक्ट। अब यहाँ पर ये शामी कबाब इस तरह से निकाल लेते हैं, परफेक्टली डन। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक जो हमारी रेसिपीज़ हमने आपको बनानी सिखाई हैं, ठीक है जी, आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और आप सब ट्राई भी करेंगे। बट जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है जी। तो आप सब ने हमें बताना है कि हमारी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, और हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी सोशल मीडिया पे। अच्छा, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इसके पेड़े काटने हैं। अच्छा, पेड़े काटने का जो तरीका है उसमें हल्का सा ऑयल ऑन टॉप, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह से आप जितने भी ग्राम का आप रखना चाहते हैं पेड़ा आप काट लें, ठीक है। देखें साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है, डन। परफेक्ट। तो हमने ये यहाँ पर तकरीबन 6 पेड़े जो हैं वो बना लिए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब इनको आप थोड़ा सा देंगे रेस्ट देने के बाद अब इनके लिए हमें चाहिए रोलर पिन, ठीक है। और आप साथ में यूज़ कर सकते हैं फ्लावर का, ठीक है। अच्छा, फ्लावर के अंदर होता ये है कि आपकी हैंडलिंग जो है ऑयल की और पैन की मुश्किल हो जाती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑयल का मैक्सिमम साइड यूज़ करें, ठीक है जी। इसके बाद इस तरह से आपने इसको फैलाया, ठीक है। और जब आप इसको रेस्ट दे देंगे तो इसका रिज़ल्ट और ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राउंड शेप में लिया है आप, और यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्का सा ऑयल ले लिया, ठीक है जी। ये हो गया डन इस तरह से। और फिर हल्का सा ऑयल लेके दोबारा आपने जितना आप हाथ से इसको फैला सकते हैं राउंड शेप में आप इसको फैला लें, ठीक है, प्रेस करके। और उसके बाद अगर नहीं तो आप इस तरह से रोलर पिन की मदद से इसको शेप दे दें। तो ये आपकी ब्रेड जो है ठीक है इस तरह से रेडी हो जाएगी, परफेक्टली डन। और इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। वंस साइड पे ये कुक्ड होता है तो हम क्या करेंगे, जब तक पराठा पक रहा है हम इसको जो हमारी क्रीमी मज़ेदार सी चिकन मलाई कढ़ाई थी
इसको हम करते हैं सर्व, और इसके साथ एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बाकी की चीज़ें भी हमने सर्व करनी है। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, और रेसिपी जो है वो ब्रेक में लड़ झगड़ के जो है ना हमने प्रेजेंटेशन दी और रेसिपी फाइनलाइज कर दी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो ब्राउन अनियन किए थे, आप अगर देखें तो कढ़ाई में जो है ऑन टॉप जो है हमने उसको स्प्रिंकल किया है। आप यकीन जानिए क्रीमी टेक्सचर के साथ वो ब्राउन अनियन का जो फील आएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्रिस्प ब्राउन अनियन। ठीक है जी। तो यूजली आपको पता ही है ये बात, और मुझे मेरे भी इल्म में है कि कढ़ाई जितनी भी बनती है उनकी करी के अंदर अनियन नहीं जाती, ना यूज़ की जाती है। बट बहुत सारे रीजन्स के अंदर कढ़ाई में अनियन यूज़ लोग करते भी हैं, वो अपने अपने टेस्ट की बात है। ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से ब्राउन अनियन ऑन टॉप गार्निश में मिंट, ग्रीन चिली और जिंजर के साथ आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और वो फ्लेवर जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने हल्का सा क्रीम को जो है ना रनी करके ऑन टॉप गार्निश के तौर पे और फ्लेवर के तौर पे ऐड किया है। दूसरी तरफ शामी कबाब का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट कलर आया है, शेप बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, अगेन साथ में आप वेजिटेबल्स का यूज़ करें गार्निश के तौर पे, अनियन, टमाटो, क्यूकम्बर, ठीक है जी, सलाद पत्ता, लेटस लीव्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पराठा बनाया, हरियाली पराठा, जब अच्छा हमने तो इसको रेस्ट दिया ही नहीं डो को, हमने फ़ौरन इसको बनाया। ठीक है, जब आप इसको रेस्ट देंगे तो इसके अंदर ये जो आप ग्रीन चॉप वेजिटेबल देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डो में कलर देगा। ठीक है, तो वो थोड़ा आपका पराठा जो है वो ग्रीन साइड पर होगा, हल्का माइनर बिल्कुल ग्रीन साइड पर होगा। और फिर उसके बाद जब आप इसको कुक करेंगे तो उस पराठे के अंदर सारे फ्लेवर्स जो मिंट, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च के बेहतरीन आ रहे होंगे। ठीक है, इस पराठे के साथ आप शामी कबाब ट्राई करें, मैं कहता हूँ कि वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये सारे हर्ब्स और जितनी भी रेमेडीज़ हमारी होती हैं, जो हमारी डेली बेसिस पे जितने भी हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब बताते हैं, या जो हमारी डॉक्टर उम्मे राहिल जो हैं नेचुरोपैथ, जो आपको बताती हैं, ठीक है, कि इन इंग्रेडिएंट्स का, हर्ब्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट का यूज़ करते हुए आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से दूर रह सकते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स जो कि मुझे लगता है हमारे हर्ब्स हैं, ठीक है, हमारे स्पाइसेस हैं और हमारी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इनका पूरे दिन में एक टाइम कहीं ना कहीं आपका यूज़ होना चाहिए। चाहे वो आप ब्रेकफास्ट में तो चले नहीं भी करता है बंदा, क्योंकि ब्रेकफास्ट के अंदर आप जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले रहे होते हैं जिसमें वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत रेयरली आता है ऑमलेट के अलावा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में लंच है, हाई टी है, डिनर है, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप वेजिटेबल्स का और इन सारी चीज़ों का, हर्ब्स का इंटेक रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा और आज की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ टाइम होता है ख़त्म। ठीक है जी, तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे आज फूड। तो जी इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम, हमारी टीम जो आज की है, आपसे इजाज़त चाहती है। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।